लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या आपस में मतभेद की खबरों ने यूपी में बिगाड़ दिया है बीजेपी का खेल? भाजपा का खोया जनाधार वापस पाने के लिए क्या क्या होना चाहिए? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में लगेगा बड़ा झटका? ऐसे में अब ये सवाल उठना लाजमी हो गया है कि बीजेपी के अनुशासन में बंधे कार्यकर्ता आखिर अब क्यों खुलकर बोलने पर मजबूर हो रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर यूपी के लिए बीजेपी के पास क्या प्लान है, और इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर 10 साल में कैसे यूपी में कमजोर होती चली गई बीजेपी। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि भीतर घातियों से भाजपा नेतृत्व किस तरह निपटने की तैयारी कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जब उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें जमाई तो 2014, 2017, 2019 और 2022 के चुनाव में लगातार 4 बार शानदार जीत हासिल की। इस 10 साल के स्वर्णिम दौर में उसने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे प्रदेश के स्थापित दलों को न केवल हराया, बल्कि एक समय ऐसा भी लगने लगा जैसे उसने इन दलों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया हो। कहा तो यहां तक जाने लगा कि अब क्षेत्र, जाति और परिवारवाद की राजनीति करने वाली पार्टियों के दिन लद गए हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम ने अचानक सारे समीकरण पलट दिए हैं। अब भाजपा के कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास हिल गया है। तो 37 सीटें जीतकर यूपी की सियासत में मजबूत हुई सपा के कार्यकर्ता अभी से 2027 में प्रदर्शन में सरकार बनाने के दावे करने लगे हैं। यूपी में केवल 6 सीटें जीतने वाली कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अभी से गुजरात में भाजपा को हराने के दावे कर रहे हैं, खुली चुनौती दे रहे हैं। अब तक दूसरे दलों में आपस में मतभेद की खबरें आती थीं। बीजेपी के अनुशासन में बंधे कार्यकर्ता कोई सार्वजनिक टिप्पणी करने से बचते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की विस्तारित कार्य समिति की बैठक से ठीक पहले पार्टी के कुछ नेताओं के बयान ने पार्टी को उलझन में डाल दिया है। ऐसा लगा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच मतभेद की स्थिति अब बढ़ रही है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक पार्टी कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास इसलिए भी डिगा हुआ है क्योंकि उसने पिछले 10 सालों में जो भी मानक तैयार करने का प्रयास किया, 2024 के चुनाव में वो सब असफल साबित हुए हैं। मोदी ब्रांड, राम मंदिर का मुद्दा और सामाजिक समीकरणों को साध लेने का उसका कोई भी दावा नहीं चला, जबकि विपक्ष का संविधान पर दावा चल गया। सपा के सामाजिक समीकरणों के सामने भाजपा के तीर कमजोर साबित हुए हैं। फिलहाल उसके तरकश में कोई मजबूत बाण न देख कार्यकर्ता परेशान हैं। बदलापुर से भाजपा के नेता रमेश मिश्रा के बयान इसी तरफ इशारा करते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था और जौनपुर की बदलापुर विधानसभा सीट पर भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इस बीच 2 बार के विधायक रमेश मिश्रा का वीडियो सामने आ गया और विधायक जी कहते नजर आए कि केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करके कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकेगा, 2027 में सरकार बन सकेगी। उन्होंने कहा कि बीते लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा नहीं रहा, यही कारण है कि जौनपुर की बदलापुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं इससे पहले बीजेपी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोती सिंह द्वारा भी ऐसा ही बयान दिया गया था। मोती सिंह ने भी कहा था कि 42 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने ऐसे भ्रष्टाचार की कल्पना नहीं की थी। उन्होंने ये भी कहा कि आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार थानों और तहसीलों में हो रहा है। कहीं बाइक रोककर चालान काटा जा रहा है तो कहीं एक अतिरिक्त बल्ब जलाने पर भी केस दर्ज किया जा रहा है। बीजेपी नेताओं के इन बयानों पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा नेता जानते हैं कि आगामी चुनावों को देखते हुए ये नुकसानदायक हो सकता है। इसे देखते हुए बीजेपी के नेता पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने में जुट गए हैं। अपने कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास भरने के लिए पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम बनाया है। हर प्रदेश में विस्तारित कार्य समिति का आयोजन कर कार्यकर्ताओं को आत्मविश्वास के साथ मैदान में डटे रहने के लिए कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की विस्तारित कार्य समिति की बैठक में पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास भरने का पूरा प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश में रविवार को आयोजित विस्तारित कार्य समिति में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि उन्होंने अब तक बेहतरीन कार्य किया है और इसे आगे भी बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की
और कहा कि जिस समय पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिली हुई है, भारत सबसे तेज गति से प्रगति कर रहा है। कार्यकर्ताओं को लोगों को बताना चाहिए कि बीजेपी ने सबसे ज्यादा संविधान का सम्मान किया है। शासन के 10 साल के बीच उन्होंने केवल एक बार जम्मू कश्मीर में विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाया है, जबकि उस पर संविधान की अवहेलना का आरोप लगाने वाली कांग्रेस 90 बार ये काम कर चुकी है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को हर उस आक्रमण का मजबूती के साथ जवाब देना चाहिए जो विपक्षी दलों की ओर से पार्टी पर किए जा रहे हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी ने शानदार विकास किया है, लोगों को आतंक और भ्रष्टाचार के कुशासन से मुक्ति दिलाई है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण करवाकर 500 सालों से ज्यादा समय से हिंदुओं की पीड़ा को दूर किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि उन्हें बैकफुट पर आने की कोई जरूरत नहीं, कार्यकर्ताओं को फ्रंट फुट पर पूरी मजबूती के साथ खेलना चाहिए और कहा कि ज्यादा आत्मविश्वास से पार्टी को नुकसान हुआ है, लेकिन आगे पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरा जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने भरोसा जताया कि भारतीय जनता पार्टी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर सरकार बनाने में सफल रहेगी और उन लोगों की बोलती बंद हो जाएगी जो आजकल उछलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आगामी उपचुनावों में भी पार्टी को अच्छी सफलता दिलाने की बात कही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।